स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। पंचवटी के रास्ते चलते जटायु पक्षी से मुलाकात हुई। पंचवटी में कुटिया का निर्माण किया गया। जटायु ने वहां के वातावरण की जानकारी देकर राक्षस निवास स्थान विश्राम करने चले गए। पंचवटी के कुटीर में जाकर सीता गहरी नींद ना सो सकी। राम के पूछने पर माँ धरती को पहचान रही हूँ कहा, मगर राम ने कहा सीता आज 11 वर्ष बीत गए हमारे वनवास के, क्या और 3 वर्ष नहीं बीत सकते? मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर शायद पाप किया है। सीता संभल कर कहती है, नहीं आर्यपुत्र, ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, कह दिया। पंचवटी की कुटिया में आराम से जीवन चला जा रहा था कि वर्षा के दिन थे। जोरदार वर्षा के थम जाने के बाद कुटिया के बाहर बैठे समय एक कुसंस्कारी स्त्री अति चंचलमान स्त्री को राम के पास आते सीता ने देखा। राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेजा। वह भोगेच्छा से क्रोधाग्नि में उतर गई। वह लक्ष्मण से सहा नहीं गया और उसके नाक कान लक्ष्मण ने काट डाले। वह मायावी शूर्पणखा थी। वह शांति से नहीं रह सकी और अपने भाई खर को सेना के साथ लेकर पंचवटी पहुंची। लक्ष्मण ने कहा, यह हम पर हमला करने आई। उनके प्रश्न पर लक्ष्मण का उत्तर था, मैं नहीं रोकता तो वह मेरी भाभी को मार डालती। इसके सिवा हमारी दूसरी कोई आलोचना नहीं है। खर ने कहा कि हमें कुछ नहीं सुनना है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध हुआ। खरदूषण का वध दोनों भाई ने कर दिया। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद पर्णकुटी और भी सुंदर हो गई। शरद ऋतु के आगमन से और भी सुहाना हो गया। सीता कुटी के सामने क्यारियों में शरद ऋतु के खिलने वाले पौधे लगा रही थी कि अचानक उसने एक सुनहरा हिरन देखा जो बड़ा प्यारा था। सीता ने राम से वह मृग लाने को कहा। भैया ने लक्ष्मण से अपनी भाभी की रक्षा करने का मृग के पीछे चल पड़े। थोड़ी देर में ओ लक्ष्मण, ओ सीते पुकारने की आवाज सुनाई दी। लक्ष्मण को भाभी के कटु वचन से विवश हो राम की रक्षा हेतु जाना पड़ा। लक्ष्मण ने जाते समय कुटिया के चारों ओर एक अभिमंत्रित रेखा खींची और भाभी से कहा कि वह किसी भी परिस्थिति में इस लकीर को पार ना करे। मैंने वनवासियों से मंत्र विद्या सीखी है, उसका प्रयोग आपकी रक्षा के लिए किया गया था। थोड़ी देर में साधु का स्वर सुनाई दिया। सीता ने कुछ फल लाकर उसे भिक्षा के रूप में मांगने पर देना चाहा, मगर साधु ने लकीर पार करके देने को आग्रह किया। सीता ने लकीर पार किया। साधु अपने असली रूप यानी रावण प्रकट हो भूमि सहित सीता को उखाड़कर लंका ले गया। खंड 4 लंकोत्सव से शुरू होता है। लंका नगरी राक्षसों के निवास स्थान पर शिव स्तुति और मंत्रोच्चारण सुनकर सीता चौंक पड़ी। पास खड़े राक्षसी ने खाने को पूछा। सीता ने नकार दिया। सीता चुपचाप बैठी पश्चाताप कर रही थी। पश्चाताप से मनुष्य निर्मल हो जाता है, उसका आत्मबल समाप्त हो जाता है। सीता स्वयं आत्मबल को बटोरना चाह रही थी, क्योंकि आत्मबल के बिना रावण जैसी बली हठी चातुर्य राक्षस को जीतना आसान नहीं था। पूजा समाप्त करके रावण सीता के पास पहुंचा। पदचाप ही भारी लगने लगा। उसी के आहट से सीता ने आंखें बंद करके माँ पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।